जय भीम। दर्शकों, हमारे बहुजन समाज में बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बहुत सारे संगठन बन चुके हैं। उनके नाम को भुनाने के लिए बहुत लोग आगे आए हैं और सभी लोग अपने को सच्चे अंबेडकरवादी कहते हैं। लेकिन सही गहरे से देखने पर लगता है सज्जनों कि हमारे समाज में जो लोग अपने को अंबेडकरवादी कहते हैं उसमें बहुत सारे लोग छद्म अंबेडकरवादी हैं। तो फिर कैसे हैं वो मैं आगे बता रहा हूं और स्वयं अपना नाम लेकर के मैं बोल रहा हूं। तो देखिए, आगे देखिए, एक व्यंग है जो आप ध्यान से सुने। चलिए। हम ओढ़े धूर्तलवादी हैं, हम ओढ़े धूर्तलवादी हैं, दिखने से लगते अंबेडकरवादी हैं। बाबा के हर जन्म दिवस पर, बाबा के हर जन्म दिवस पर मुख्य अतिथि हम बनते हैं। भाषण तो जोशीला देते, पुराने गड़े मुर्दे भी खनते हैं। बाबा के सिद्धांतों की हम खूब दुहाई देते हैं। अलग बात है और यह कि खुद पुराना ढोंग ही ढोते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा कहते, भागवत भी बैठाते हैं। अपने तो हैं गंदे लोग, अपने लोग गंदे हैं, उनसे परहेज है। अपने तो हैं गंदे लोग, हम मनुवादी को ही बुलाते हैं। वैष्णव देवी के साथ ही हमने चारों धाम किया है। मैं हर देवी का दर्शन कर विंध्याचल का प्रसाद लिया है। निर्जल व्रत में 9 दिन रहता, काली को बकरा बलि चढ़ाता हूँ। स्वयं भूत प्रेत के चक्कर में रहता, औरों का बाबा का पाठ पढ़ाता हूँ। वैसे तो मैं बड़ा अधिकारी हूँ, वैसे तो मैं बड़ा अधिकारी हूँ, पर अंदर हीन भाव भरा है। मुझे मालूम है इन ढोंगों से मेरा समाज बेमौत मरा है। पर मनुवादी संग रहना है क्या? पर मनुवादी संग रहना है तो उसकी वाली करना है। अंदर से है चाह नहीं, अंदर से है क्या? अंदर से है चाह नहीं, पर क्या दाएं हाथ में मटमैला डोरा पहना है। माला पहने, तिलक लगाए, घंटा घड़ियाल बजाता हूँ। ढोंग करते मन खिन होता है और बहुत पछताता हूँ।
अंदर से तो मन नहीं है, लेकिन क्या करूं, उतना साहस नहीं कर पा रहा हूं। मनुवादियों के संग सारा ढोंग हमको करना पड़ता है, मजबूरी है, उतना साहस है नहीं। भावनाहीन भावना भरी हुई है। भले मैं बड़ा अधिकारी हूं, लेकिन हीन भावना भरी हुई है। तो आगे, लेकिन यह तो मजबूरी है मेरी, ना करने पर नास्तिक कहलाऊंगा। हिम्मत है नहीं तनी मेरी, कैसे ठगों सब ठहर पाऊंगा। ठगों के साथ कैसे रुक पाऊंगा, उन लोगों के साथ मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए है प्यारे मेरों में चेहरा आचरण आदर्श नहीं, अपना ना होगा बुद्ध आचरण है। बाबा ने जो बात कही, इस बाबा साहब ने जो बात कही है, और जहां तक हिम्मत की बात है, हीन भावना निकालने की बात है, वो आगे देखिए किसको आप देख करके हमें चलना चाहिए। हालांकि चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन चलना चाहिए, आप लोगों को बता रहा हूं। इसी की झलक देखनी हो तो मायावती को जानो तुम, सच्ची राह दिखाती हैं वो, उन्हीं की बात को मानो तुम। हमको देख करके मत चलो, मैं तो बहुत गड़बड़ सड़बड़ हूं, बस दिखाने के लिए हूं। शीघ्र हमारे बेटे की शादी है, देखें कितना हम अम्बेडकरवादी हैं। अभी जिंदा बेटे के दादा दादी हैं, इसीलिए दिखावे में पैसे की बर्बादी है। ऑर्केस्ट्रा तो ले जाएंगे ही, साथ में बोतलों की भरमार रहेगी। नशा चढ़े युवकों की टोली में झौआ भर पुकार रहेगी। लड़की के बाप को तब तक चूसा जब तक पड़ जाए बीमार नहीं, बिक जाए उसकी धन धरती, इसको मुझको दरकार नहीं। शादी होने के बाद अब क्या हो रहा, शादी तो हो गई, ये सब ताम झाम हुआ, दहेज लेकर के शादी कर ली गई, लड़की के बाप की तो हालत खराब हो गई, सब कुछ बिक गया। लेकिन अब दूल्हा महोदय की क्या स्थिति हो रही है, देखिए। कार मिला दहेज में मुझको, पर रखने की कोई जगह नहीं। अभी तो नौकरी पाया हूँ, कार से जाने की कोई वजह नहीं। 10,000 की सैलरी में पेट्रोल का खर्च कहाँ चलेगा। सप्ताह में एक दिन कार चला दें, तब तो बंदा भूखों मरेगा। किसी प्रकार प्रबंध करूंगा, अंबेडकर जयंती में कार से जाऊंगा। किसी प्रकार प्रबंध करूंगा, अंबेडकर जयंती में कार से जाऊंगा। समाज सुधार पर भाषण दूंगा, सच्चा अंबेडकरवादी कहलाऊंगा। नमो। तो दर्शकों, हमारे समाज में अंबेडकर वाद के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे गद्दार छिपे हुए हैं। हमारे समाज को ऐसे लोगों को से सावधान रहना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका मकसद क्या है। क्या वे वास्तव में हमारे बहुजन समाज के चिंतक हैं कि वे केवल अवसरवादी हैं। तो देखिए कुछ अवसरवादी लोगों का गाथा सुनिए, देखिए चलते हैं। मैं अगला अंबेडकर रतन लाल हूँ क्या, मैं अगला अंबेडकर रतन लाल हूँ, बहुजनों के लिए तो महाकाल हूँ।
महाकाल हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं खुद ही समझ न पाता हूं, खुद नहीं समझ पाता हूं क्या मैं कह रहा हूं। कहीं का कंकड़ कहीं का पत्थर उदाहरण मैं लाता हूं, अपने भाषण के घाल मेल में क्या कहता कुछ पता नहीं। बहुजन भाषा समझ न पावे मेरा इसमें कोई खता नहीं। मेरे डंका भाषण में, खूब भाषण देता हूं, खूब जोर जोर से। मेरे डंका भाषण में कांत नाग कुछ टप्पे बाज भी टिमकी खूब बजाते हैं। और क्या आगे, स्वनाम धन्य लेखक चंद्रभान भी उचक उचक कर धीरे धीरे सहलाते हैं। हम उदित पाल रंगे सियार हैं, क्या हम उदित पाल रंगे सियार हैं, हम लालची लोलूप होशियार हैं। हम सातिर कांग्रेसी अखबार हैं, तभी तो राज्यसभा के हकदार हैं। अब जो है बहुजन समाज पूछ रहा है, बहुजन समाज पूछ रहा है हम गद्दार से, क्या पूछ रहा है। हे लाल बताओ भाषण में तुम नौकरी खत्म बताते हो क्या। हे लाल सुनो, हे लाल बताओ भाषण में, हे लाल बताओ भाषण में तुम नौकरी खत्म बताते हो। तुम कहना क्या चाहते हो, जनता को क्या समझाते हो। बहुजन हुक्मरान, बहुजन हुक्मरान, बहुजन हुक्मरान, पूरा एक में बहुजन हुक्मरान, बहुजन हुक्मरान नारे का इसमें क्या कसूर है। यानी नौकरी अगर खत्म हो रही है तो इसमें बहुजन हुक्मरान जो लोग कह रहे हैं, जो हमारे नेता, वरिष्ठ नेता बहुजन हुक्मरान बनने के लिए कह रहे हैं, उसमें इस नारे का क्या कसूर है कि बार बार कहते हो कि नौकरी खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई। तो नौकरी खत्म होने से इस नारे का क्या संबंध है, ये जरा बता दो भाई। बहुजन हुक्मरान नारे का इसमें क्या कसूर है, नारे से इतना क्यों नफरत, क्यों यह नाम मंजूर है। इस सामूहिक मुहिम में भरा कोई साजिश जरूर है, इससे लगता है कि कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है। अब जरा आगे चलो। अब समाज फिर पूछ रहा है, क्या कह रहा है, चेतावनी दे रहा है। अब व्यर्थ की बातें करना तुम, अब व्यर्थ की बातें करना ना तुम, चुप होकर बैठ जा। अब व्यर्थ की बातें करना तुम, अब व्यर्थ की बातें मत करो। अब व्यर्थ की बातें करना तुम, चुप होकर बैठ जा। तेरी बात न मान बहुजन, अपने घोंसले में बैठ जा, बैठ जा। बात नहीं सुनेगा बहुजन तुम्हारी। लाग लपेट वाला जो है, गालमेल जो है, केवल चिल्लाने वाली बात, भाए भाए करने वाली बात, अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानने वाला, संविधान का सबसे बड़ा विशेषज्ञ मानने वाला,
बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को सबसे बड़ा जानने वाला, इससे काम चलने वाला नहीं है। भौकाल बनाने से काम नहीं चलेगा। तुम बहुजन को हदसाते हो, तुम बहुजन को हदसाते हो, है? तुम बहुजन को हदसाते हो, इन्हें कमजोर बताते हो। यूपी में बहुमत की सरकार बनी थी, माया जी मिसाल बनी थी। जो तुम कहते हो कि हुक्मरान नहीं बना जा सकता, तो तुम तो लगता है बिहार के हो, तुमको पता नहीं है। कैसा प्रोफेसर हो, तुम्हें नहीं मालूम? यूपी में मान लो ठीक है, तुम कहते हो कि 3 बार जो है वो जो है आरएसएस या भाजपा के सहयोग से सरकार बनी। 2007 में तो अपने बहुमत से बहन मायावती की सरकार बनी थी। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि जो है हुक्मरान नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? हमारा बहुजन इतना कमजोर है तुम समझते हो? अब जहां तुम गए हो वहां क्या बात है, वहां तुम्हारी क्या हैसियत है? वहां तुम क्या कर सकते हो? चलो देखो आगे। फिर तुम क्यों इतना कायर हो, बहन जी पर क्यों फायर हो? माया मिशन से भटक गई हैं, तुम ही ठेकेदार हो। माया जी कहते हो माया जी भटक गई हैं, तो माया जी भटक गई हैं तो क्या तुम ही समाज के ठेकेदार हो? माया मिशन से भटक गई हैं तो क्या तुम ही ठेकेदार हो? कांग्रेसी ही है बहुजन मिशन पार्टी। तुम कहते हो कांग्रेस ही मिशन पार्टी है, तो ठीक है चलो, कांग्रेस ही है बहुजन मिशन पार्टी, तो कितना उसमें साझेदार हो? तुम्हारी क्या हैसियत है उसमें? तुम कितना भी जोर लगा लो, माया शेखर को ना पाओगे। माया और शेखर को नहीं पाओगे। तुम कितना भी जोर लगा लो, माया शेखर को ना पाओगे। अरे बोरिया बिस्तर ले भागो जल्दी, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, धन्यवाद।